आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोविड महामारी से निपटने के लिए जन भागीदारी के उद्देश्य से आज से चलेगा जन आंदोलन अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में 12,500 से अधिक ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण करेंगे। विश्व बैंक ने कहा, कोविड महामारी से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के कारण 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आएंगे और प्रदेश में 1,20,000 से अधिक लोग कोरोना से मुक्त होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में आज ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जाएगा। लोगों की भागीदारी के उद्देश्य से यह जन आंदोलन अभियान शुरू किया जाएगा। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में 3 मुख्य संदेश दिए जाएंगे। ये संदेश है, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं। जन आंदोलन की शुरुआत के अवसर पर सबको कोविड-19 की शपथ भी दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देवास जिले की हाटपिपलिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शपथ और नैतिक मतदान की अपील की जाएगी। साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए ऑनलाइन पोस्टर, संदेश, चित्रकला, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। फोन पर मतदाता जागरूकता संबंधित रिंगटोन और डायल टोन संदेश प्रसारित किए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से बचाव करने के सुझाव के साथ मतदान को बढ़ावा देने संबंधी संदेशों का प्रसारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी 12,960 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल कार्यक्रम में लोकार्पण करेंगे। विभाग द्वारा कोरोना आपातकाल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लोकार्पित होने वाली इन 12,960 सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई 1,104 किलोमीटर लंबी 171 सड़कें और 47 वृहद पुल शामिल हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अलीराजपुर, खरगौन, बैतूल, कटनी, सीधी और नरसिंहपुर जिले के सरपंचों से मनरेगा की सड़कों के संबंध में और बड़वानी तथा रतलाम जिलों के सरपंचों से संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 13वें एरो इंडिया एक्सपो से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ रक्षा और एरोस्पेस उद्योग में भारत को विश्व के 5 बड़े देशों में शामिल होने में मदद मिलेगी। कल बेंगलुरु में एरो इंडिया से संबंधित वर्चुअल गोल मेज बैठक में श्री सिंह ने कहा कि भारत को शांति के लिए रक्षा प्रणाली मजबूत करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया 2021 का उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि देश में एक सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र है। रक्षा संबंधी नई नीतियों से हम एरोस्पेस उद्योग का डिजाइन तैयार करने से लेकर उत्पादन करने तक सक्षम हो पाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण केंद्र विकसित करने के लिए देश में बड़ी संख्या में तकनीकी रूप से योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से वर्ष 2021 तक पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की चपेट में होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के कारण इस साल 8 करोड़ 80 लाख से 11 करोड़ 50 लाख तक अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और वर्ष 2021 तक ये संख्या 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गरीबी के दायरे में आने वाले नए लोगों का लगभग 82% मध्य आय वाले देशों में होगा, जहां पहले से ही निर्धनता दर काफी ऊंची है।
प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,20,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,522 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में कल 252 नए मामले सामने आए हैं। उधर इंदौर में 484 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,758 तक पहुंच गई है। खंडवा जिले में 2-0 मशीन से कल 5 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंदसौर जिले में कल 8 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,854 हो गई है। वहीं होशंगाबाद जिले में 426 सक्रिय मरीज हैं। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने के बाद कल 131 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 129 नए मामले भी सामने आए हैं। धार में 20 नए मरीज मिले हैं। यहां मरीजों की कुल संख्या 2,428 हो गई है। ग्वालियर में 75 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 2 की मृत्यु हो गई है। जिले में अभी कोरोना के 815 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल की उपज की खरीद इस साल निर्धारित समय से पहले 26 सितंबर से ही शुरू हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कल बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस साल अब तक 23% अधिक धान की खरीदी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 738 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। श्री पांडे ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस साल 39,130 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए भेजे जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% अधिक है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर और उज्जैन संभाग में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बिजली आपूर्ति का व्यापक बंदोबस्त करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि इन सीटों के लिए 2,330 मतदान केंद्रों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते कई सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कनेक्शन नहीं होने की अवस्था में अक्टूबर से तीसरे सप्ताह तक अस्थायी कनेक्शन दे दिया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने से गुलाबी सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। उत्तरी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर रात्रि में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय हल्की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे कम तापमान 17 डिग्री दतिया में दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज रीवा और शहडोल संभागों में और सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्रकार माणिकचंद वाजपेयी की जन्मशती समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वो टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे। मुख्यमंत्री ने कल रीवा में 150 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया और रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित है। रेलवे बोर्ड ने वातानुकूलित शयनयान वाली 26 जोड़ी और वातानुकूलित चेयर कार वाली 13 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। डिंडौरी जिले के हाट बाजार वाले गांव में स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। और गुना जिले में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कल जिला निर्वाचन अधिकारी ने बमौरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड महामारी से निपटने के लिए जनभागीदारी के उद्देश्य से आज से चलेगा जन आंदोलन अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में 12,500 से अधिक ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण करेंगे। विश्व बैंक ने कहा कोविड महामारी से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के कारण 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आएंगे और प्रदेश में 1,20,000 से अधिक लोग कोरोना से मुक्त होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।